हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले मार्शियन मूवी को, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर भी जाकर देख कर आए। तो हम देख सकते हैं इसका जितना भी आलू इसका फसल था वो सारे के सारे बर्बाद हो चुका है। मार्स के वातावरण में जाते के साथ इसका जितना भी फसल है वो सारे खराब हो चुका है। इसके बाद ये रोवर में जाकर बैठकर अपने आप को अफसोस कर रहा होता है कि ऐसा इसने क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं कि नासा को, जो कि इन लोगों को भी पता चल चुका है कि उसका जो फसल है वो खराब हो चुका है, जो कि ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द और रॉकेट को तैयार करने के लिए इससे कम से कम समय दिया जाए, जो कि ये लोग देखकर चले जाते हैं। और हम देखते हैं स्पेस स्टेशन पे, जहाँ पे इन लोगों को भी पता चल चुका होता है कि मार्क वॉटनी जो हीरो है उसका फसल खराब हो गया है, और इसलिए इन लोगों को बात करने की अनुमति इन लोगों को दिया जाता है। और ये सुबह होती के साथ ही सबसे पहले आसपास की जितनी भी जो फसल खराब हुआ होता है वो सारे फसल को बाहर निकालता है, क्योंकि वो फसल कोई काम का होता नहीं है। उसके बाद वो अंदर पूरा साफ सफाई करने के बाद जो बाहर का ऑक्सीजन जहाँ पर फटा हुआ होता है उसे वो सेल पैक करता है। उसके बाद वो अंदर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे वो पहले टेम्परेचर वगैरह सही करता है, जहाँ पे वो चेक करता है कि वहाँ पे कोई लीक वगैरह तो नहीं कर रहा है। उसके बाद वो अपना टाइट सूट वगैरह को देख लेता है कि हाँ सब सही है। उसके बाद वो थोड़ा देर बैठता है, उसके बाद सोचता है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। उसके बाद वो कुछ प्लान बनाने के बाद रात जैसे ही होता है, रात को भी हम फिर से देख सकते हैं कि तूफान अभी भी जोर जोर से आ रहा होता है। और सारे आलू को निकाल कर वो गिनता है कि कितने इसके पास आलू बचे हुए, क्योंकि अब इसके कम समय में ज़्यादा खाना चलाना है। इसलिए इस आलू को बारी बारी गिन लेता है, ताकि इस आलू को हम कितना दिन चला सकते हैं सब में वो कागज का पर्ची बना कर उसमें वो डाल भी देता है। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी पे, जहाँ पे नासा में एक बंदा काम करता है जिसका नाम है टिम, जो कि भी सो रहा होता है। तभी इसका बॉस आकर उसे उठाता है और उससे उसके मिशन के बारे में पूछता है कि तुम्हारा भी जो मिशन में हमने टास्क आपको दिया था वो भी कैसा चल रहा है, जो कि बोलता है कि सही चल रहा है। तभी वो इसी फालतू के पूछता है कि जो मार्क वॉटनी है उसे बचाने के लिए यहाँ पे कितने जोर तोड़ से मदद किया जा रहा है, कुछ हम लोग भी कुछ आइडिया दे सकते हैं। तभी इसके ही माइंड में तभी इसके पास एक आइडिया आता है, बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो बॉस को बताता नहीं है। जो कि बॉस बार बार पूछता भी है कि तुम्हारे पास जो भी आइडिया मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी नासा डायरेक्टर को मैं पिच करूंगा ताकि तुम्हारा हमारा प्रमोशन हो सके, लेकिन वो नहीं बताता है इसे। उसके बाद हम देखते हैं नासा के डायरेक्टर को, जहाँ पे ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि रॉकेट लॉन्च के डेट को जल्द से जल्द वो कर सकें, क्योंकि अगर रॉकेट का टेस्टिंग वगैरह ये सब में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। इसलिए चाहते थे कि बिना टेस्ट वगैरह किए ही भेजा जा सके, क्योंकि ये जानते थे कि टेस्ट में इसमें ज़्यादा कुछ पकड़ा नहीं जाता है। इसलिए वो डायरेक्टली बोल देते कि जो भी प्रोसेस होगा वो मैं संभाल लूँगा, इसलिए जल्द से जल्द लॉन्च करो। और हम देखते हैं कि नासा जो है वो मार्क वॉटनी को आदेश दिया है कि जो तुम खाना जो 4 दिन तुम चलाते हो उसे अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तुम चलाया करो। जो आलू का टुकड़ा जो तुम पहले 3 बार खाते थे उस टुकड़ा को 2 करके खाओ, ताकि तुम कम खाओगे इसलिए तुम्हारा खाना ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और वो ऐसा फॉलो भी करता है। और हम देख सकते हैं कि नासा का जो है रॉकेट लॉन्चिंग का दिन आ चुका है, जिसमें वो जितना भी खाना वगैरह होता है उसके रॉकेट में वो डालकर उसे वो पैक कर देते हैं। उसके बाद वो रॉकेट में वो जाकर लॉन्च करने के लिए रेडी कर देते हैं। और हम देखते हैं कि नासा के डायरेक्टर का जो असिस्टेंट होता है वो भी इसका जो रॉकेट लॉन्च का वो उसी में डायरेक्टर बना हुआ होता है, जो कि डायरेक्टर जो होता है वो लॉन्च कर देता है, क्योंकि रॉकेट प्लानिंग सही रहता है, वो सही लॉन्च भी हो रहा होता है। और इधर टीम भी कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है अपना मिशन आइडिया इसको लेकर। जहाँ पे एक जो बंदा होता है सारे बड़े तो खुश होते हैं। उसका मतलब देखते हैं, जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि बॉस एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि वो नोटिस बोलता है कि कैसा प्रॉब्लम है। जब वो पूछता है तो वो बताता है कि बस वो फ्यूल जो टैंकर वो थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि जो कंट्रोल वगैरह है वो भी सब हमारे सिग्नल से छूट चुका है। और हम देखते हैं कि जो रॉकेट है वो ब्लास्ट हो चुका है, रॉकेट हवा में ही खत्म हो चुका है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सब नाराज हो गए, क्योंकि ये सारे मिशन जो है उसी पे निर्भर था। उसके बाद वॉटनी जो होता है वो पूछता भी है कि आखिर लॉन्च कैसा गया, जो कि उसे बताया जाता है कि लॉन्च फेल हो चुका है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है। वो बोलता है कि मैं मरने ही वाला ही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने टीममेट को बता दूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे फैमिली से प्लीज़ जाकर मिल लेना, और उनको बताइएगा जो उनका बेटा है वो आखिरी दम तक लड़ा, वो आखिरी दम तक वो हार नहीं माना है। और हम देखते हैं कि चाइना में जाके जो लोग टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं, इंटरव्यू, जो कि वो लोगों को पता चलता है कि ये लोग का जो रॉकेट लॉन्च है वो फेल हो चुका है, क्योंकि जो चाइनीज का मतलब CNS है इनका होता है, जो कि चाइनीज का जो स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं लगता है उनके एस्ट्रोनॉट के बचने के चांस अब कम है। लेकिन उन लोगों ने हम लोग से संपर्क क्यों नहीं किया, जो कि बताते कि हम लोगों ने उनसे वो टेक्नोलॉजी छुपाई है, इसलिए बोलता है कि हमें अब उसे
वो टेक्नोलॉजी साथ में देना चाहिए। इधर टीम को हम देखते हैं कि वही कैलकुलेशन अपना आइडियाज को कर रहा होता है, जो कि इसका आइडियाज पूरा 100% प्रूफ के साथ वो जानना चाहता था, और वो देखता है कि प्रूफ 100% काम करेगा, इसलिए वो डायरेक्ट जाकर विंसेंट कपूर से मिलता है, जो कि मिशन मार्स के डायरेक्टर होते हैं। उनसे वो मिलने के बाद वो सबको बुलाते हैं, जहाँ पे नासा के डायरेक्टर भी आ जाते हैं। उसके बाद विंसेंट कपूर बोलता है कि जितना भी तुम अपना प्लान है वो सबको बताओ। उसके बाद वो अपना प्लान बताने के लिए लेडीज को मार्स बना देता है, और जो नासा का डायरेक्टर है उससे वो अर्थ बताता है, और अपने पास में पड़े हुए स्टेपलर को उठाता है, और जो कि उसे बताता है कि ये नासा का स्पेस स्टेशन है, जो कि अभी जो मंगल ग्रह से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए उसे वो 1 महीना लगेगा स्पीड स्लो कर पृथ्वी तक आने तक, जो कि मेरा मानना है कि उसे पृथ्वी पे उतार कर नहीं, पृथ्वी के ही चारों तरफ घुमाकर उसका स्पीड और दुगुना बढ़ा दिया जाए, और हम पृथ्वी से एक खाना भरा अपना रॉकेट को उस स्पेस स्टेशन तक पहुंचा दे, ताकि स्पेस स्टेशन पे जितने भी लोग हैं वो भूखे ना मरे। और वो ऐसे ही करता है, जो पेन उसे पॉकेट में होता है उसे निकाल कर उसे फंसा देता है, जो कि रॉकेट की तरह वो प्रेजेंट करता है। उसे वो लेकर मंगल ग्रह की ओर लेके जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि हमें मंगल ग्रह पर उतरना लेकिन नहीं है, जो कि जो लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल में होते हैं वो बताता है कि अगर मंगल ग्रह पर उतरेंगे नहीं तो उसे वो बचाएंगे हम लोग कैसे, जो कि बताता है कि मार्क वॉटनी जहाँ पे एरिस 4 का एक रॉकेट पहले से वहाँ पे पड़ा हुआ है उसे वो लेकर उड़ेगा, नासा का जो स्पेस स्टेशन है उसमें वो चला जाएगा, और उसके बाद वो डायरेक्टली अर्थ पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि तुम जाओ, मैं इसके बारे में प्लान के बारे में बनाता हूँ, जो कि वो दोनों पे फिर आपस में डिस्कशन करते हैं कि ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि नहीं हमें बनाना चाहिए, जहाँ पे उसे पता चलता है कि चाइना भी हम लोगों को साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए हम लोग को ऐसा रिस्क लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन पे इन लोगों को सीक्रेट मेल भेजा गया है, जहाँ पे उसके सीक्रेट मेल खुलता नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर की जो एक्सपर्ट होती है उसके पास वो जाता है, बताता है कि मेरे कंप्यूटर में वो नहीं खुल रहा है इसलिए तुम खोल दो, जो कि वो खोलता है और वो बताती है कि नया रास्ता ऐसे रूट किया गया, जो कि वो पूछती है कि इतने प्राइवेट ही क्यों है, जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि नासा के डायरेक्टर वो अलाउ नहीं किए हैं, क्योंकि ये लोगों की जान का जोखिम ये लोग नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि एक के बदले 5 की जान ये जैसा नहीं था। लेकिन जो ये लोग दोस्त हो रहे होते हैं ये लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग मार्क वॉटनी को उस तरह से बचाने जाएंगे, और इसके बाद वो पहले डिसाइड करते कि कौन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन पांचों के पांचों अलाउ करते कि हम जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा रास्ता होने वाला था, क्योंकि 9 महीना आने में और 9 महीना जाने में, जो कि उन लोगों को मिलाकर 18 महीना का समय लग जाता है। लेकिन वो लोग मान जाते हैं और उसके बाद नासा को बता देते हैं कि हम लोग उस तरह से ही जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी इन लोगों को रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार होना ही पड़ता है, क्योंकि जो नासा का डायरेक्टर होता है इसे बताता है कि तुमने ही वो मेल किया हुआ है ना, जो कि बोलता था कि हाँ मैंने ही किया हुआ है, लेकिन नासा का डायरेक्टर बोलता है कि तुम ये सब कांड जब हो जाए तो तुम इसे छोड़कर चले जाना, तुम रिजाइन कर देना, जो कि वो ऐसा करता भी है। जो कि मार्क वॉटनी जो यहाँ पे बैठकर सोच रहा होता है कि अब मुझे एरिस 4 के साइड पे जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे रॉकेट को तैयार कर मुझे वहाँ पे से लॉन्च होना है, जो कि वो लोग ऐसा ही करता है, वो अपना प्रिपरेशन चालू कर देता है, जहाँ पे रोवर वगैरह होने के बाद वो अपना मिशन पे निकल जाता है। इन लोग भी रॉकेट पे बनाना काम चालू कर देते हैं, और जो हीरो होता है मार्क वॉटनी उसका भी लमसम काम तैयार हो जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि उसको काफ़ी समय यहाँ पे बीत चुका 461 दिन, जो कि मंगल ग्रह पे 16 होता है इसलिए 16, जो कि इसका जो दाढ़ उड़ी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो चुका है, नहा धोआ कर अभी जस्ट निकला और पूरा शरीर भी सूख चुका है। उसके बाद वो पूरा ड्रेस पहनता है और निकल जाता है एरिस 4 की ओर, यहाँ पे जितना भी डेज वो यहाँ पे गुजारा वो सब को यहाँ पे लिख लेता है, और उसके बाद निकल जाता है अपना सफ़र पर, जहाँ पे उसे पहुँचने में वहाँ पे भी समय लगेगा। और इधर हम देखते हैं स्पेस एजेंसी में भी कि इन लोग रॉकेट के लॉन्च करने के लिए ये लोग तैयार हो चुके हैं, जो कि ये लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं और इन लोगों का रॉकेट सफल भी हो जाता है। और ये लोग को हम देखते हैं कि नासा के स्पेस एजेंसी में वो लोग का रॉकेट का जो सामान होता है खाने का वो पहुंच चुका होता है, और उसके बाद वो वहां से लेकर निकल जाते हैं। हम लोग पीछे में इंडिया भी देख सकते हैं, वहाँ पे इंडिया है, जो कि विंसेंट कपूर आकर हीरो के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, वो कहाँ अभी जा रहा है, तो वो को बताती है कि हाँ वो अभी सही है, वो हमेशा जो है हमेशा सोलर प्लेट्स को वो चार्ज में लगा देता है, तब तक वो जाकर कार के नीचे वो सो जाता है ताकि उसे वो आराम में मिले और बैटरी भी चार्ज हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ करने को है नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्मार्टफोन्स वगैरह भी कुछ है नहीं। इसके बाद वो पहुँच जाता है लैब में, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका जो रॉकेट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है,
इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा हल्का करना होगा। इसलिए वो बताता है कि इसका जो भी रॉकेट का उड़ने के लिए जितने भी मशीन चाहिए, जितने भी चेयर्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं, वो सबको वहाँ से हटाना होगा। जो कि लोग ऐसा करते हुए सबके जितने भी चेयर्स वगैरह होते हैं वो हटा देते हैं, और जो मशीन जो कि रॉकेट को कंट्रोल कर सकता था उसे वो हटाने के लिए बात करता था। जो कि हीरो को गुस्सा भी आता है कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं, और ऊपर में से जो शील्ड होता है उसे भी हटाकर ऊपर में पन्नी लगाने के लिए वो बोल देता है। जो कि अभी लोगों के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे वो सेंड कर देते हैं मैसेज को कि तुम ऐसा ही करो। और हम देखते हैं 538 दिन हो गए, जो कि लास्ट टाइम 461 दिन था, 538 दिन हो चुका है इसको अपना क्रेटर तक पहुंचने में, जहाँ पे ये रोवर पे अपना कुछ खाने पीने का सामान लेके आया हुआ होता है साथ में, और खाना वाना खाकर वो चला जाता है अपने रॉकेट पे वो काम करने। जहाँ पे रॉकेट पे आकर वो सारे विंडोज मतलब जितने भी इसे बोला गया था हटाने के लिए जल्द से जल्द, ताकि उसका जो स्पेस स्टेशन यहाँ तक पहुंचे तो ये अपना काम करके रेडी रहे। इसलिए उसे वो आकर ऊपर का छत हटाता है, विंडोज को खोलता है और ऊपर में एक पन्नी लगा देता है, ताकि हवा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है नहीं इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए उसे दबाव ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए वो आराम से वो उड़ पाएगा। इसलिए वो पन्नी लगा के रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं 561 दिन हो चुका है, और जितने भी न्यूयॉर्क का जितने भी लोग हैं वो सारे रोड पे आ चुके हैं उसको लाइव देखने के लिए। यहाँ पे लेडीज पूछती है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन लोगों को सेफ हो चुका है कि नहीं हुआ, तब बोलता है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि वो 12 मिनट लाइट ईयर दूर हो रहा है, जो कि जो भी होगा हमें 12 मिनट के बाद पता चलेगा। और जो हीरो होता है वो अपना सूट वगैरह पहनकर वो चला जाता है, अपना रॉकेट में बैठ जाता है, और इधर नासा का स्पेस स्टेशन भी वहां तक पहुंच जाता है। जो कि इन लोगों का सिग्नल इन लोगों को मिल रहा होता है, इसलिए इन दोनों आपस में बात वो कर पा रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही उन लोगों का कम्युनिकेशन सही होता है, रॉकेट को वो लॉन्च कर देते हैं। जो कि रॉकेट को लॉन्च करने के बाद ऊपर में जा रहे होते हैं, लेकिन हवा तो थोड़ा मोड़ा तो जो भी होता ही है, इसके कारण जो ऊपर का जो पन्नी होता है उसका वो वहां से हट जाता है, और वो हटने के कारण जितना भी ऊपर का दबाव होता है टैंक हीरो को पड़ रहा होता है, जिसके कारण जो हीरो होता है वो बेहोश हो जाता है। इसके कारण जो नासा के स्पेस स्टेशन में जो कमांडर होती है वो बार बार से आवाज़ दे रही होती है कि क्या तुम होश में आए, तो मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो सुनता नहीं है। जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे अभी भी था इसका सिप, जो थर्स्ट यूज करने के बाद उसके तक पहुँचा जा सकता था, इसलिए वो थर्स्ट यूज करने के बाद उसे दे देती है। क्योंकि वो होश में आ जाता है और वो बताता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा लगता है, मैं अपने सूट को छेद करके मैं आपके पास आ सकता हूँ। तो वो बताती है कि ऐसा करना हमारी बहुत ही बुरा आइडिया है, लेकिन इसके दिमाग में कौन आइडिया आया था कि अगर मैं अपने कंपार्टमेंट को उड़ा दूँ तो हम दोनों का डिस्टेंस लमसम सेम हो जाएगा। इसलिए इसे वो बम बनाने के लिए बोल देती है, जो कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्रिस्ट है, इसको जो भी आइटम मिलेगा इसे बम बनाने का इसका क्षमता है, इसलिए वो बम बना लेता है और वो जाकर बम उसे वो फिट कर भी देता है। उसके बाद वो कमांडर खुद सूट पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका जो डिस्टेंस होता है वो लमसम सेम हो जाता है, और वो सूट पहनकर वो चलने लगती है वहाँ तक पहुँचने, जो कि इसके मार्ग को अपने दिखाई दे रहा होता है। इसलिए वो रस्सी के सहारे अपने सूट पे फंसा कर वो निकल जाती है। लेकिन जो हीरो होता है वो लमसम काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, हीरो को भी काफ़ी ज़्यादा दूर दिख रही होती है, जो कि बताता है कि मैं सूट में छेद करके मैं आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कमांडर उसे मना करती है कि तुम ऐसा मत करो, उसके बावजूद भी ये अपना सूट में वो छेद करता है कि जो कि ऑक्सीजन जो है वो थ्रस्ट की तरह काम करेगा, इसलिए वो उड़ सकता है। और इसलिए वो अपना सूट को छेद करता है और वो हाथ के पास और ऑक्सीजन जो थ्रस्ट बनकर उसके पास वो जाने लगता है। जो कि वो जाता है तो उसका पहले हाथ छूट भी जाता है, लेकिन वो रस्सी पकड़कर कमांडर उसे अपने पास खींच लेती है और उसे अपने पास पकड़कर उसे वो मिशन के पास वो मैसेज कर देती है कि हमने मार्क वॉटनी को बचा लिया। उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने मिशन को सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई प्लैनेट्स पे अकेला फंस कर वापस वो आ सकता था। और उसके बाद नासा स्पेस स्टेशन में वो चला जाता है, जहाँ पे वो सारे टीम से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी ज़्यादा रोता भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी पे वो आ चुका है, जहाँ पे वो टीचर बन चुका है। जितने भी अपने एक्सपीरियंस होता है वो सबको के साथ शेयर करता है कि कैसे अगर आप किसी प्लैनेट्स पे फंस जाए तो कैसे सर्वाइव करें। और हम देखते हैं एरिस 4 का भी मिशन लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे इंटरव्यू देते समय वो बताता है कि इस बार हमें कोई मिशन चेंजिंग तो हमने नहीं किया हुआ, लेकिन इस बार उम्मीद है कि सारे एस्ट्रोनॉट एक साथ आएंगे। इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म। अगर इस वीडियो को पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पार्ट पसंद है उसे कमेंट करें। थैंक यू।